नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube वीडियो कैच चैनल एस्ट्रो कंसल्ट पे। आज हम आपसे बात करेंगे बुध और चंद्रमा के बारे में। दोस्तों, तो आपने समझा कि चंद्रमा और बुध का कितना गहरा संबंध है, एक दिल से, एक दिमाग से। और एक संबंध बताता हूँ दोस्तों कि चंद्रमा की जो नाजायज औलाद है उसको कहते हैं बुध। तो बाप के बिना बेटा नहीं चलेगा और बेटे के बिना बाप नहीं चलेगा, मगर है दोनों दुश्मन। अब एक कहानी बताता हूँ इनको, आप लोगों की दुश्मनी की, कि ये मैंने क्या कहा, नाजायज पुत्र बुध कैसे और क्यों। तो बहुत पहले की बात है कि देवताओं के जो गुरु हैं, देव गुरु बृहस्पति, उनकी जो बीवी थी तारा। तारा बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर देखने में। और चंद्रमा, जो चंद्रदेव थे, वो भी बहुत सुंदर थे देखने में। तो उनके मन में ना एक लालच थी कि किसी भी तरीके से ना मैं तारा को अपना बना लूं। उनका ये सोच था। तो क्या हुआ ना कि अब देवगुरु बृहस्पति, तो वो तो गुरु थे, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर चले गए। तो पहले के ज़माना में जब लोग पढ़ाने बाहर जाते थे तो काफ़ी दिनों तक वहीं रहते थे। तो उनके जाने के बाद ना चंद्रमा ने देवगुरु बृहस्पति का रूप धारण कर लिया और माँ तारा के साथ चले गए। माँ तारा को पता ही नहीं चला कि ये चंद्रमा है, ये मेरे पति नहीं है। अब हस्बैंड वाइफ के हिसाब से दोनों थे, तो उनके बीच में संबंध भी बना। तो उसके बाद क्या हुआ, उनके बीच में जब संबंध बना तो वो तो अब कट लिए। फिर बाद में जब बृहस्पति देव आए, और तो गुरु आदमी, उनको पता चल ही गया। और उस वक्त माँ तारा प्रेग्नेंट भी हो गई थी। तो उससे जो बच्चा निकला माँ तारा से, उस बच्चे का ही नाम पड़ा बुध। अब था तो ये नाजायज, क्योंकि ये चंद्रमा का था। तो बृहस्पति देव ने बोला चंद्रमा को, ये तुम्हारा है, तुम अपना लो। बोला मैं क्यों उसे अपनाऊं। तो बृहस्पति देव ने बोला कि ये तो मेरा भी नहीं है, मैं भी अपना नहीं सकता। तो दोनों ने नहीं अपनाया। तो जब दोनों ने नहीं अपनाया ना, तो बुध तो अब इन दोनों का ही एक तरीके से संतान हो गया, चंद्रमा का तो खासकर। अब दोनों ने अपनाया नहीं, तो क्या हुआ कि बुध हमेशा शत्रुता करता है चंद्रमा से और बृहस्पति से। मगर चंद्रमा और बृहस्पति ये दोनों कभी भी शत्रुता नहीं करते हैं बुध से। एग्जाम्पल आपको एक बताता हूँ छोटा सा। अच्छा, एग्जाम्पल पे बाद में आते हैं, पहले ये कहानी और कंटिन्यू करता हूँ। तो क्या हुआ कि अब ये तो दुश्मनी की बात आपको पता चल गई कि बुध और चंद्रमा दुश्मन क्यों है और क्यों नाजायज औलाद है, मतलब नाजायज पुत्र है उसका। तो अभी क्या हुआ ना कि बृहस्पति देव को तो जब ये सब पता चला, तो उन्होंने ना चंद्रदेव को श्राप दिया कि हे चंद्र, तुम्हें अपनी खूबसूरती पे जो ये इतना घमंड है, ये सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा और तुम पर दाग लग जाएगा और तुम्हारी हस्ती भी मिट जाएगी। अब श्राप तो काम करता है। तो क्या हुआ कि उस वक्त फिर चंद्रदेव का हस्ती मिट गया, और जो आप दाग देख रहे हैं चंद्रदेव पे, वो इस कारण से आ गए, जो भी दाग हम यहाँ से देख पाते हैं। तो मगर अब पृथ्वी से जब चांद चला गया, तो अब तो जीवन संभव नहीं होगा। धरती पे सुनामी आने लगी, भूकंप आने लगे, लहरों का जो जल है समुद्र का, वो इधर उधर उफान मारने लगा। कहीं पे भी कभी भी बारिश हो जा रही थी, कोई चीज ठीक नहीं था। जैसा कि अगर चंद्र ना होगा तो जो होगा, जैसा आप तो जानते हैं। तो अब क्या हुआ कि सारे देवता परेशान हो गए। सारे देवता गए देवगुरु बृहस्पति को मनाने के लिए कि आप श्राप को वापस ले लीजिए, आप श्राप को वापस ले लीजिए। बट बृहस्पति देव ने नहीं माना। तो सब गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी को भी नहीं पता कि क्या करे। आप बोले चलो नारायण के पास चलते हैं। अब गए विष्णु भगवान के पास। अब
विष्णु भगवान ने बोले देखो मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता, तो फिर सब मिलके गए भोले बाबा के पास। अब भोले बाबा तो भोले हैं, उन्होंने बताया, बोला देवगुरु बृहस्पति को कि आप कुछ कीजिए ना, आपने ऐसा तो कर दिया। तो भोले बाबा के बोलने के बाद ना बृहस्पति देव ने बोला कि श्राप तो मैंने दे दिया है, तो अब श्राप तो श्राप रहेगा। तो हस्ती मिटनी थी तो हस्ती तो मिटेगी ही। अब आज हम कैसे उस चीज को देखते हैं कि अमावस्या के दिन चंद्रमा की हस्ती मिट जाती है और धीरे धीरे करके फिर थोड़ा चांद थोड़ा चांद थोड़ा चांद करके 15 दिन के बाद फिर से पूर्णिमा और फिर 15 दिन बाद अमावस्या आ जाती है। तो हस्ती तो मिट जाती है और चंद्रमा को स्वरूप में फुल मून में उस दिन ही लाया जाता है, जब वो पूर्णिमा होती है उस दिन चंद्रमा अपने पूरे स्वरूप में आता है। और फिर चंद्रमा को बचाने के लिए शिव जी ने उसे अपने यहाँ पे धारण किया, यहाँ पे जहाँ पे उनका जटाएं हैं, बाले हैं जहाँ पे, वहाँ पे चंद्रमा को शिव जी ने स्थान दिया, जो हम फोटो में भी देखते हैं कि शिव जी के बालों से चंद्रमा मतलब पानी बह रहा है। तो ये यही कारण था इस श्राप को थोड़ा कम करने का। तो इसीलिए चंद्रमा के जो आराध्य देव हैं वो है भोलेनाथ, और हर दिन जो चंद्रमा का होता है वो होता है सोमवार के दिन, जिस दिन हम लोग भोले बाबा की ही पूजा करते हैं। तो किसी का भी अगर चंद्र खराब है ना तो वो भोले बाबा की पूजा कर सकता है, भोले बाबा हमेशा कृपा बरसाते रहते हैं। तो ये एक छोटा सा स्टोरी मैंने आपको बताया चंद्रमा और बुध के क्लैशेस के बारे में कि क्यों दुश्मनी है, कैसे उसका नाजायज पुत्र है। आशा करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा।